हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर माह में होना है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर माह के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप यदि तैयार कर लेंगे इस मॉडल पेपर के, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। साथ ही आपकी वार्षिक परीक्षा जो कि 2025 में होगी, उसमें भी इसी मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी लोग अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे, जिनके कई मॉडल पेपर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, और वार्षिक परीक्षा में भी 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उसमें हो सकता है 3 घंटे का समय दिया जाए, तब भी कोई बात नहीं है, काफ़ी समय रहेगा आपके पास। और पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि पहला है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न पत्र है खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है? खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड बा जो है 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला मानचित्र आपको कौन सा भरना है? विश्व का मानचित्र, और दूसरा मानचित्र मिलेगा आपको भारत का मानचित्र। दोनों मानचित्र आपको भरने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी कॉपी में यानी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न अथवा बांध देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है, बास्तील का आक्रमण कब हुआ? बास्तील का आक्रमण कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट में आपके जो ऑप्शन होंगे वह होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। इस तरह से विकल्प दिए रहेंगे। यदि ए सही है तो ए वाला गोला आप काला करेंगे, बी सही है तो बी वाला, सी सही है तो सी वाला और डी सही है तो डी वाला। इसी तरह से क्रमशः आपको गोले काले करने हैं। यहाँ पर आप ओएमआर सीट का नमूना भी देख सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न के अंतर्गत ए सही है तो ए वाला, बी सही है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर ओएमआर सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कक्षा 9 में ओएमआर सीट भरना है, कक्षा 10 में भी वैसे ही भरना है। तो जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं उनको मैंने बता ही दिया है कैसे भरना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। समाजवाद का मानना है, समाजवाद का मानना है, क्या मानना है? कि सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवादियों का मानना है, समाजवाद का मानना है कि जो सारी संपत्ति होती है उस पर समाज अथवा राज्य का नियंत्रण होना चाहिए।
तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मारू राइका क्या पालते थे? तो मारू राइका क्या पालते थे? यहाँ पर राइट आंसर होगा चौथा विकल्प घ वाला ऑप्शन, ऊंट पालते थे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग वाला ऑप्शन। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, छोटा राज्य है गोवा राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य मेरे प्यारे बच्चों है क्षेत्रफल के अनुसार, आप लोग ध्यान दें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। तीनों प्रश्न क्लियर हो गए ना? मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें एक एक चीज समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न के विकल्प हैं महानदी, गोदावरी, गंडक या यमुना। तो मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है? क्योंकि वहां पर लौटता हुआ मानसून जब टकराता है, यानी तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में इसलिए होती है क्योंकि लौटता हुआ मानसून वहीं से निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है यानी सर्वाधिक है? तो हमारे भारत में सबसे अधिक साक्षर लोग कहाँ पर हैं? केरल में है, यहाँ पर घ वाला विकल्प सही होगा, यानी भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, किस देश में पहली बार 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? घ वाला ऑप्शन सही होगा। सऊदी अरब में पहली बार 2015 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। कब? सन 2015 में। इसके पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन पहली बार क्या हुआ 2015 में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार मिला। किस देश में? सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या चाहते थे? लोकसभा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले। वह चाहते थे कि जो दलित हैं उनको समाज में और उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसको भी बराबर पहुंचाया जाए, यानी दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले, यही वह चाहते थे। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, राज्यसभा एवं लोकसभा में क्या होता है? राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा क्या है? राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारक पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता दर पर। दूसरा भी विकल्प सही है, जीवन प्रत्याशा से निरूपित किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य। तीसरा है, किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कारकों पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं? तो भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य हैं ओडिशा और बिहार। भारत में सबसे गरीब राज्य हैं ओडिशा और बिहार, यानी सबसे गरीब जनता किन राज्यों में रहती है? ओडिशा में और बिहार राज्य में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारत में 1943 में सबसे भयानक काल कौन सा था? तो भारत में सन 1943 में मेरे प्यारे बच्चों सबसे भयानक काल था बंगाल का अकाल।
यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों, वह जिसे वोट देने का अधिकार था वही क्या था? सक्रिय नागरिक माना जाता था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा सागर अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, यानी पाक जल डमरू मध्य जो है अलग करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील का निर्माण कैसे हुआ? तो जम्मू और कश्मीर में जो बूलर झील है इसका निर्माण हुआ था भूगर्भीय क्रिया के द्वारा। यहाँ पर घ वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पर घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पुष्कर राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर प्रत्येक वर्ष का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? जहां पर प्रत्येक वर्ष ऊंट मेला का आयोजन होता है। पुष्कर एक राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है और इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष यानी हर साल ऊंट मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को नहीं, यानी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सारी चीज क्लियर हो गई। आप लोग अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा, और इसके अंतर्गत जो पहले प्रकार के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पहला है प्रश्न, अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतू किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है? और किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जो आपकी दृष्टि में अति आवश्यक हों। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसके 2 कारण बताइए। अगला प्रश्न है, यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी न होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत के प्रमुख समस्या है, यानी भारत की प्रमुख समस्या है? इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों? इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा। चलिए यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न जिसे आप लोग रट लेना, समाजवाद से क्या तात्पर्य है और समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? और यहाँ पर प्रश्न अगला है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। चलिए अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मूल अधिकार से क्या आशय है? वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटने के क्या कारण हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानसून से क्या तात्पर्य है और मानसून के वासी का क्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अर्थ है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न अगला है, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। फिर आएगा मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे नौका के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में चित्र के द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 यानी प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 1 नंबर का। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी देश का नाम। दूसरा, केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम। तीसरा, एसेल्स को अंकित कीजिए। और चौथा, अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है। पांचवा, वह स्थान जो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी। मेरे प्यारे बच्चों 9 खा में यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान दें, इसके प्रश्नों का आंसर आपको भारत के मानचित्र में भरना होगा। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम चिन्ह द्वारा दर्शाइए। और अगला है यहाँ पर राजस्थान के मरुस्थल का नाम यहाँ पर चिन्ह बना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग जो है कि यहाँ पर भारत, आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखना है और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखना है और गुजरात में स्थित खादी का नाम भी लिखना है। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी। आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो आज के इस वीडियो को। जय हिंद।